तो नए ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जियांग जियांग को देखते हैं, जो कि भाई अपनी सड़क पर बैठी हुई कई सारी ड्राइंग बना रही थी। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड की, जिसका नाम है लिंग xiao। और वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होकर आया था। फिर ट्रक में से चेयर नीचे गिरती है, जिसके बाद वहाँ पर जियांग जियांग के फादर आ जाते हैं और इतने में ही लिंग xiao के फादर भी वहाँ पर उतरते हैं। और उसके बाद वो अपना सारा सामान बटोरते हैं। यहाँ पर इनमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है कि वो यहाँ पर अब जियांग जियांग के बगल में ही रहने के लिए आए हैं। जियांग लिंग xiao को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे हाय बोलती है। लिंग xiao उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, जबकि जियांग जियांग उसे देखती रहती है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि चलो अंदर जाकर कुछ खा लो। और तभी वो उसकी ड्राइंग की तरफ दिखते हैं तो उसने खुद को और अपनी मॉम को बनाया होता है। और यहाँ पे पता चलता है कि जियांग जियांग अपने डैड के साथ अकेली रहती है और उसकी मॉम की डेथ पहले ही हो चुकी है। फिर भी वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती है, लेकिन उसके डैड उसका पूरा ख्याल रखते हैं जैसे कि उसकी मॉम रख सकती है। हम लिंग xiao की मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ पर इनकी फैमिली में बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं था और यहाँ पर इनमें झगड़े ही होते रहते हैं, क्योंकि लिंग xiao की छोटी बहन की डेथ पहले ही हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं और वो हमेशा चिड़चिड़े मूड में रहती है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। लिंग xiao के डैड उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मॉम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो अपनी बेटी की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी तक वो उसकी डेथ से बाहर नहीं आ पाई हैं। और उसके बाद वो लिंग xiao को देखने के लिए जाती हैं। तभी लिंग xiao एक फ़ोटो की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है, लेकिन लिंग xiao ने देखकर उसे छिपाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे नोटिस कर लेती है कि ये कुछ छिपा रहा है। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो निकालती हैं और यहाँ पर वो अपनी बेटी को देखकर फिर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। लिंग xiao कहता है कि मॉम सॉरी, मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, लेकिन उसकी मॉम ले जाकर ये सारा कुछ डस्टबिन में डाल देती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की अभी भी बहुत याद आती है और फिर वो उसे और भी ज़्यादा याद करेंगी तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होगा। और इतनी में ही जियांग जियांग आती है, जो कि लिंग xiao के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। xiao की मॉम उसे मना कर देती हैं कि लिंग xiao ये नहीं खाता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जिंग जिंग डस्टबिन में से वो सारा सामान उठा लाती है, जिसके बाद वो उस फोटो को जोड़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर उसके डैड उसे देखती हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि यहाँ पर लिंग xiao की मॉम ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन मैं उसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इसे लिंग xiao को वापस कर सकूँ। तभी उसके डैड बताते हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तभी वो कहती है कि नहीं डैड, मुझे उसे वापस करना है और इससे क्या पता वो मुझसे खुश हो जाए। फिर हम जियांग जियांग उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर ये सभी अपने रेस्टोरेंट पे प्रेजेंट थे। और तभी जियांग जियांग के नेबर की एक आंटी वहाँ पर आती हैं और यहाँ पर वो जियांग जियांग के फादर के लिए एक डेट को सेट करती हैं। और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था, जो कि हमारा थर्ड मेन लीड है और इसका नाम है ज़ीक्यू। और हमारी जियांग जियांग तो उसे पहली नजर में देखकर ही पसंद नहीं करती और उसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। जियांग जियांग के फादर और ज़ीक्यू की मॉम बैठकर बातें करती हैं, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आपकी हॉबी क्या है। जहाँ पर जियांग जियांग के डैड उन्हें बताते हैं कि उन्हें खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है और उन्हें छोटे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो जियांग जियांग के साथ हमेशा खेलते रहते हैं। हम जियांग जियांग और ज़ीक्यू को उनकी नेबर की आंटी के साथ देखते हैं, उसे वाटर गन से उसके ऊपर पानी फेंकती है और फिर वो उसके पीछे भागने लगती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम मुझसे हमेशा दूर रहा करो और यहाँ पर हमारी फैमिली से जुड़ने की तो कोशिश भी मत करना। और इसके बाद जियांग जियांग और उसके डैड वापस घर आते हैं और यहाँ पर जियांग जियांग लिंग xiao से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग xiao अपनी मॉम के साथ होता है तो वो बिल्कुल भी हमारी जियांग जियांग से बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम लिंग xiao उसके मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम एंड डैड में बातें हो रही थी कि अभी जियांग जियांग के डैड एक ब्लाइंड डेट पर गए थे। तभी उसकी मॉम उन्हें इस बात पर जज करने लगती है कि वाइफ की डेथ तो अभी अभी हुई है और फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने लगे। तभी लिंग xiao के डैड कहते हैं कि नहीं, वो काफ़ी अच्छे इंसान है, लेकिन इस पर भी लिंग xiao की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर से लड़ाई की मूड में आ जाती हैं और फिर वो उनसे लड़ने लगती हैं। यहीं पे जियांग जियांग लिंग xiao को गिफ्ट देने के लिए जाती है और वो उसमें वॉलनट को ले जाती है, लेकिन लिंग xiao उन वॉलनट को देखकर ही उन्हें फेंक देता है, क्योंकि इसके साथ उसकी बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि वॉलनट खाने की वजह से ही उसकी छोटी बहन का गला चौक हो गया और इसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से लिंग xiao और उसकी सारी फैमिली को वॉलनट से एकदम नफरत है। और जब जियांग जियांग के डैड देखते हैं कि यहाँ पर बॉल फैले हुए हैं तो इसके बाद वो जियांग जियांग के पास जाते हैं और वो उसे संभालते हैं। तभी जियांग जियांग कहती है कि बात नहीं डैड, मुझे लगता है कि उसे शायद ये गिफ्ट पसंद नहीं आया और उसके बाद मैं उसे कैंडी खाने के लिए दूंगी, शायद ये उसे पसंद आ जाए। आफ्टर दैट हम लिंग xiao के डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड लिंग xiao से कह रहे थे कि तुम्हें जियांग जियांग से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमें वॉलनट क्यों नहीं पसंद। वो लिंग xiao से कहते हैं कि उसे जियांग जियांग से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी लिंग xiao की मॉम उसे मना करती है कि नहीं, तुम्हें उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तभी लिंग xiao के डैड उनकी मॉम से बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें
तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तभी उसकी मॉम का टेम्पर फिर से हाई हो जाता है और उसके बाद वो सारा सामान नीचे फैला देती हैं। ऐसे सारे बर्तन टूट जाते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं और अपनी बेटी को याद करने लगती हैं। और यहाँ पर लिंगशाओ के डैड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी मॉम हमेशा छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। और तभी लिंगशाओ सारा सामान समेटने लगता है और उसके डैड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि वो इतना छोटा है लेकिन फिर भी उसे इतना सारा काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती हैं। इसके बाद हम ज़ीक्यू को देखते हैं जो कि जियांग जियांग के डैड के रेस्टोरेंट पर प्रेजेंट था। और तभी जियांग जियांग जब उसे देखती है कि वो उसके खिलौनों के साथ खेल रहा है तो अपना सारा खिलौना उसे छुड़ा लेती है और कहती है कि मेरे खिलौने को टच भी मत करना। तभी उसके डैड उन दोनों को शांत करवाते हैं और उनसे ना लड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन जियांग जियांग को तो ज़ीक्यू बिल्कुल ही पसंद नहीं था तो वो उसे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देती है। और तभी जियांग जियांग के डैड लिंगशाओ को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पे बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा था क्योंकि उसकी मॉम एंड डैड हमेशा की तरह अंदर लड़ रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था जिसकी वजह से वो बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। तभी जियांग जियांग के डैड उसे नोटिस करते हैं और वो उसे अपने साथ घर आने के लिए बोलते हैं। लेकिन लिंगशाओ उसे मना कर देता है कि नहीं, वो पहले ही खाना खा चुका है और वो यहाँ पर बैठकर बिल्कुल आराम से कॉमिक्स पढ़ना चाहता है और वो यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड आफ्टर दैट हम लिंगशाओ को फिर से देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारे मॉम एंड डैड तो हमेशा लड़ते रहते हैं। और इसकी वजह से लिंगशाओ वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो उसे रोकते हैं और इतने में जियांग जियांग आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद वो उस मोटे लड़के को पकड़कर उसे काटने लगती है। और यहीं पर ज़ीक्यू भी लड़ाई में उतर पड़ता है और ये तीनों के तीनों लड़ाई में जुट जाते हैं जिसके बाद इन सभी की एंडिंग काफ़ी बुरी होती है जिसमें ज़ीक्यू की आंख में चोट लग गई थी और यहाँ पर जियांग जियांग के सारे बाल खराब हो गए थे। और उसके बाद उसकी मॉम जिस लड़के ने वहाँ पर फाइट सेट की थी वो यहाँ पर आके जियांग जियांग के डैड को सुनाने लगती है कि आपकी बेटी और इस छोटे से बच्चे ने मेरे बेटे को कितना मारा। उसके डैड उनसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि वैसे तो मेरे छोटे बच्चों की हालत भी खराब नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद वो जियांग जियांग को शांत करते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत हो। लेकिन जियांग जियांग को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा था और ज़ीक्यू जब उसके सामने बैठ के खाना खाता है तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके बाद लिंगशाओ जियांग जियांग के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके डैड देखते हैं कि वो यहाँ से इतनी जल्दी क्यों चला गया। उसके बाद वो अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने आज कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया था तो वो इंस्टेंट नूडल बनाकर खाने लगता है। और तभी उसकी मॉम उठकर आती है और वो कहती है कि तुमने मुझे जगा लिया होता कि खाना बना देती। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं खुद बनाकर खा सकता हूँ। और तभी कुछ नेबर की दो लेडी यहाँ पर लिंगशाओ के मॉम से मिलने के लिए आती हैं और वो लिंगशाओ की मॉम उनके डैड की फाइट के बारे में पूछने लगती हैं जिसके बाद लिंगशाओ की मॉम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और जब लिंगशाओ के डैड वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लिंगशाओ की मॉम काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक हुई हैं और इसके बाद वो लिंगशाओ के डैड से बात करती है और उनसे कहती है कि तुम घर की बातें बाहर निकाल रहे हो और यहाँ पर नेबर की लोग आकर मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं तुमसे लड़ाई करती हूँ। और लिंगशाओ के डैड उनसे मना करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जब लड़ाई होती है तो इतना शोर होता है घर में कि सभी आसपास वाले लोगों को पता ही चल जाता है बिना बताए। और इसकी वजह से लिंगशाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है जिसके बाद वो फिर से सीढ़ियों पर बैठकर अपनी कॉमिक्स पढ़ने लगता है। और इतने में ही जियांग जियांग उसके पास आती है और यहाँ पर लिंगशाओ ने डिनर भी नहीं किया होता है तो वो अपने घर पर जाकर उसे डिनर करवाती है। यहाँ पर लिंगशाओ की वो उसके डैड के हाथ की कुकिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और उसके बाद जियांग जियांग उसे उसकी फ़ोटो भी वापस कर देती है जो कि उस दिन उसकी मॉम ने डस्टबिन में फेंक दी थी। यहाँ पर वो अपना सारा सामान लिंगशाओ को दिखाने लगती है कि कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम का सारा सामान अभी तक संभाले रखा है। और इसके बाद जियांग जियांग हमेशा लिंगशाओ को खाना खाने के लिए बुला लेती थी और लिंगशाओ को भी उसके घर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और इसके बाद जियांग जियांग के डैड ज़ीक्यू को भी उसके घर पर ही ले आते क्योंकि ज़ीक्यू की मॉम अभी काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है जिसकी वजह से वो ज़ीक्यू को उनके पास छोड़ गई थी। जियांग जियांग को तो उसे अपने घर पर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ज़ीक्यू और जियांग जियांग के डैड में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और उसके बाद ज़ीक्यू और जियांग जियांग के डैड को भी अपना डैड कहने लगता है। और यहाँ पर उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ज़ीक्यू ने उन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में तो जियांग जियांग को उसका यहाँ पर रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था जिसकी वजह से वो उसका सामान बार बार बाहर फेंक दिया करती थी और बेचारा ज़ीक्यू बार बार उस सामान को उठा कर लाता था। लेकिन जियांग जियांग को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो बार बार ऐसा करती थी लेकिन फिर भी ज़ीक्यू अपना सामान फिर से बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से ऊपर उठा लाता था। और इसके बाद इन दोनों में बॉन्ड थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है कि ये दोनों इतना टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पास आने लगे थे।
और इसके बाद हम लिंग शाओ और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम वही फोटो लेकर आती हैं जो कि उस दिन उन्होंने फेंक दी थी। इसके बाद वो फिर से लिंग शाओ पे गुस्सा होती है और वो उसे ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ही उनकी छोटी बेटी की जान चली गई और तुम ही उसके हत्यारे हो। इसके बाद लिंग शाओ के डैड को बिल्कुल भी सहन नहीं होता और वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंग शाओ की मॉम उसे मारने लगती है, जिसकी वजह से हालात हद से पार हो जाते हैं। जिसके बाद लिंग शाओ के डैड उन्हें एक थप्पड़ मार ही देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुकती हैं और फिर वो डिसाइड करती हैं कि अब वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। जिसके बाद वो इस घर को छोड़कर जाने लगती हैं और यहाँ पर सामने से लिंग शाओ और जियान जियान उन्हें देखते हैं। तभी लिंग शाओ उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। और तभी जियान जियान उनसे पूछती है कि क्या अब वो लिंग शाओ को अपने पास रख ले। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ, अब लिंग शाओ को तो अपने पास रख सकती हो। जिसके बाद जियान जियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि लिंग शाओ अब उसके साथ ही रहेगा और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेंगे। लेकिन लिंग शाओ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि उसकी मॉम उसे छोड़कर जा रही हैं। और इसके बाद थोड़े ही टाइम में ये तीनों काफ़ी अच्छे से रहने लगते हैं और एक साथ खाना पीना और उठना बैठना इनका शुरू हो जाता है। और यहाँ पर लिंग शाओ के डैड और जियान जियान के डैड में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और ये सभी एक तरह से फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और इसके बाद हमें स्टोरी काफ़ी साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे और लिंग शाओ और ZQ एक साथ हाई स्कूल में आ गए थे। और आज जियान जियान का हाई स्कूल में पहला दिन था। तभी उसके डैड उसे उठाते हैं कि जियान जियान जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम अपने स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाओगी। जिसके बाद वो तैयार होकर आती है, लेकिन उसके कपड़े भी ऐसे नहीं लगते कि वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि अपने कपड़े चेंज करने के लिए आओ, क्योंकि तुम कोई वॉर खड़ा करने के लिए नहीं जा रही हो, तुम अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रही हो। तभी ZQ उसे सपोर्ट करता है कि तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लिंग शाओ से कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और डैड की फोर्स करने पर फाइनली जियान जियान को अपने कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। उसके बाद ये तीनों अपने स्कूल को जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ZQ की मॉम उस दिन के बाद लौट कर ही नहीं आई और उन्हें ZQ की कोई चिंता ही नहीं है और वो उसके बारे में कभी पूछती भी नहीं है कि ZQ आखिर कैसा है। लेकिन फिर भी जियान जियान के डैड उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और उसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जहाँ पर ये बैठ कर खाना खा रहे थे। तभी जियान जियान खड़ी होती है और वो कहती है कि उसे आज कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तभी ये सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सुनने लगते हैं कि आखिर जियान जियान क्या कह रही है। तभी वो इन सभी को बताती है कि आज उसकी ज़िंदगी के पहले पीरियड स्टार्ट हुए हैं, जिसको सुनकर सभी की मुंह खुले रह जाते हैं और जियान जियान इस टॉपिक पर ही बात करने लगती है। तभी सभी इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस पर ZQ कहता है कि तुम्हारे लिए लिंग शाओ कुछ लेकर आया है और उसने तुम्हारे कमरे में गिफ्ट रखा है। जिसके बाद वो भागकर अपने कमरे में जाती है और यहाँ पर अपना गिफ्ट बाहर निकाल कर लाती है, तो वो नई कॉर्सेट होती है। सब लिंग शाओ उसके लेकर आया है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो उसे अब लड़कियों की तरह कपड़े पहनने तो स्टार्ट करने होंगे। और जब वो अपना गिफ्ट सभी को दिखाने लगती है तो इस पर उसकी सारी फैमिली और भी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि इसे बगल वाली नेबर की आंटी से कुछ सजेशन दिलाने होंगे। और इसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उसके डैड उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि ये घर की बातें बाहर मत बोला करो। और तभी जियान जियान कहती है कि उसने बाहर कहाँ बोला है, वो तो अपने घर में ही बोल रही थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।